अमेरिका में चुनावी व्यवस्था को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और इस बार उनकी नजर भारत की चुनाव व्यवस्था पर है। ट्रंप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका में केवल योग्य अमेरिकी नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिले और वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ज्यादा सख्त बनाया जाए। और इसी उद्देश्य से ट्रंप सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में अभियान चला रहे हैं। ये प्रस्तावित कानून अमेरिकी चुनावों में मतदाता पंजीकरण के दौरान नागरिकता की पुष्टि और वोटर की पहचान को ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में मतदाता की पहचान और नागरिकता को लेकर ज्यादा कड़े नियम होने चाहिए और वो लंबे समय से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाकर वोटर वेरिफिकेशन को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के उनके दावों को अदालतों और चुनाव अधिकारियों ने व्यापक रूप से साबित नहीं माना। इसलिए ट्रंप की मौजूदा पहल को उनके पुराने चुनावी रुख और भविष्य की चुनावी राजनीति दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू भारत का चुनावी मॉडल। भारत में मतदाता सूची को अपडेट और वेरीफाई करने के लिए चुनाव आयोग अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR जैसी प्रक्रिया भी शामिल है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की व्यापक जांच और उसे अपडेट करना होता है। और इसी मॉडल का उदाहरण देते हुए ट्रंप अमेरिका में भी वोटर रिकॉर्ड की ज्यादा सख्त जांच की बात कर रहे हैं। अब इस मामले में एक और बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेंसस ब्यूरो 2020 के चुनाव से जुड़े मतदाता रिकॉर्ड की नागरिकता संबंधी रिकॉर्ड से तुलना कर रहा है। अगर इस तरह का रिकॉर्ड मिलान व्यापक स्तर पर किया जाता है तो उसका उद्देश्य ऐसे मतदाता रिकॉर्ड की पहचान करना हो सकता है जिसमें नागरिकता या पात्रता को लेकर सवाल हो। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में चुनाव प्रशासन काफी हद तक राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए पूरे देश में एक जैसी वोटर लिस्ट और एक जैसी प्रक्रिया लागू भारत की तुलना में ज्यादा जटिल है। और यही वजह है कि ट्रंप की यह पहल अमेरिका में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकती है। समर्थकों का कहना है कि चुनाव में केवल योग्य नागरिकों को मतदान करने की अनुमति मिलनी चाहिए। वोटर लिस्ट की नियमित जांच लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ा सकती है। विरोधियों की चिंता है कि नागरिक जांच और कड़े दस्तावेजी नियमों का असर वास्तविक और योग्य मतदाताओं पर भी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जिनके दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या रिकॉर्ड में असंगति हो। यहाँ भारत और अमेरिका की चुनाव व्यवस्था के बीच अंतर भी समझना जरूरी होगा। भारत में चुनाव आयोग एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की व्यापक जिम्मेदारी उसी व्यवस्था के तहत आती है। अमेरिका में चुनाव मुख्य रूप से राज्यों और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर संचालित होते हैं, इसलिए भारत में जिस तरह कोई प्रक्रिया बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती है, अमेरिका में उसे लागू करने के लिए अलग अलग राज्यों, कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है। ट्रंप के लिए यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक सुधार का मामला नहीं है, इसका सीधा राजनीतिक असर भी हो सकता है। अमेरिकी राजनीति में वोटर आईडी, नागरिकता सत्यापन और चुनावी पारदर्शिता लंबे समय से बेहद संवेदनशील मुद्दे है। ट्रंप इन्हें अपने समर्थकों के बीच चुनावी विश्वास और सुरक्षा के मुद्दे के रूप में पेश कर रहे हैं। अब भारत की चुनावी प्रक्रिया का उदाहरण देकर वो इस बहस को एक नया अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका भारत की SIR जैसी प्रक्रिया को हूबहू अपना सकता है? जवाब है पूरी तरह नहीं। दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव प्रशासन और मतदाता पंजीकरण प्रणाली अलग है। लेकिन ट्रंप जिस मूल विचार की ओर इशारा कर रहे हैं वो वोटर रिकॉर्ड की ज्यादा सख्त जांच, नागरिकता की पुष्टि, मतदाता सूची को लगातार अपडेट रखना। यानी भारत में जिस SIR को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है, उसी तरह का वोटर वेरिफिकेशन मॉडल अब अमेरिका में भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन रहा है। ट्रंप इसे चुनाव की विश्वसनीयता और नागरिकों के मतदान अधिकार की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, जबकि उनके विरोधी से मतदाता पहुंच और चुनावी अधिकारों पर संभावित असर के नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर कहानी सिर्फ ट्रंप के भारत से प्रभावित होने की नहीं है। असली कहानी ये है कि दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अब एक ही सवाल बेहद अहम होता जा रहा है। वोटर लिस्ट कितनी सटीक हो, नागरिकता की पुष्टि कैसे हो, चुनाव में फर्जी या अपात्र मतदान की आशंका को कैसे खत्म किया जाए। अमेरिका में ट्रंप इस बहस को सेव अमेरिका एक्ट के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि भारत में SIR इसी सवाल को लेकर पहले से ही बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है।